लाखों लोग उन्हें खान सर के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत पॉपुलर टीचर हैं। आप उन्हें यूट्यूब पर देखते हैं, स्टूडेंट्स को उनके बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वो बहुतों को पढ़ाते हैं, उससे भी ज्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन उनकी कहानी एक सिंपल सी जगह से शुरू हुई, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का एक शहर। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, बिल्कुल हम में से कई लोगों की तरह। एक आम लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उनका बचपन भी इंडिया में कई औरों जैसा ही था। वो गोरखपुर में बड़े हुए, दोस्तों के साथ खेले, स्कूल गए। उनकी फैमिली उनके लिए एक चट्टान की तरह थी। उन्होंने उन्हें अच्छी बातें सिखाई, मेहनत करो, ईमानदार रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो। ये सीख उनके साथ रही। लाइफ तब सिंपल थी, पर सादगी में भी बड़े सपने पल सकते हैं। खान सर का सपना था कुछ मीनिंगफुल करना। स्कूल लाइफ मिली जुली थी। उन्होंने गोरखपुर में पढ़ाई की। कुछ सब्जेक्ट्स उन्हें पसंद थे, मैथ्स, शायद साइंस। कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते थे, उन्हें ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। उन्होंने स्ट्रगल्स का सामना किया। हाँ, उन्होंने भी। हर कोई पहले दिन से टॉपर नहीं होता। कभी कभी आप लड़खड़ाते हैं, कभी धीरे सीखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलते रहो। उन्होंने हार नहीं मानी, वो सीखते रहे। उन शुरुआती स्ट्रगल्स ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, अपने देश के लिए एक सपना। वो इंडिया की सेवा करना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी आर्मी ज्वाइन करना, फौजी की वर्दी पहनना, देश की सरहदों की हिफाजत करना। ये सपना बहुत पावरफुल था। ये उनका पैशन था, ये उनका गोल था। इसके लिए उन्होंने कई घंटे पढ़ाई की। वो खुद को देश की सेवा करते हुए इमेजिन करते थे। इसी पैट्रियोटिज्म ने उनकी हर कोशिश को फ्यूल दिया। तो उन्होंने डिफेंस एग्जाम्स के लिए ट्राई किया, अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात खूब मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी तैयारी की। वो सच में पास होना चाहते थे, लेकिन लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम प्लान करते हैं। वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए। कोई इशू था, शायद कोई फिजिकल टेस्ट। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, एक बहुत बड़ा झटका। आर्मी ज्वाइन करने का उनका सपना जैसे टूट सा गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। ये एक टफ टाइम था। अब उन्हें क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल था। खोए हुए सपने से उनका दिल भारी था, लेकिन इंडिया की सेवा करने की आग अब भी जल रही थी। उनके अंदर गहराई में वो बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने काफी देर तक सोचा, अगर आर्मी नहीं तो क्या, वो और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते थे। उन्हें एक नया रास्ता खोजना था, अपने देश की सेवा करने का एक अलग तरीका। उन्होंने एक नया मकसद तलाशा, अपनी लाइफ के लिए एक नई दिशा। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया, टीचिंग। हाँ, टीचिंग। वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते थे, अपना नॉलेज शेयर कर सकते थे, उन्हें सीखने और आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते थे। वो उन्हें देश सेवा के लिए इंस्पायर कर सकते थे। यह आइडिया सही लगा, अच्छा लगा, तो उन्होंने टीचर बनने का फैसला किया। वो पटना चले गए, बिहार में। एक नया शहर, एक नई शुरुआत, एक नया चैलेंज। वो फिर से स्टार्ट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पटना में एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की। ये एक बहुत ही हम्बल शुरुआत थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उनका पहला क्लासरूम बहुत छोटा था। शुरू में बस कुछ ही स्टूडेंट्स आते थे। उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, पढ़ाना, मैनेज करना, सफाई करना, सब कुछ। ये एक बड़ा स्ट्रगल था, एक असली टेस्ट। लेकिन खान सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो सक्सीड होने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने टीचिंग में अपना दिल लगा दिया। खान सर का टीचिंग का तरीका बहुत स्पेशल था। उनके पास एक गिफ्ट था, वो मुश्किल टॉपिक्स को भी आसान बना देते थे। वो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देते थे। वो अपने लेसन्स में ह्यूमर भी डालते थे। स्टूडेंट्स को उनका स्टाइल बहुत पसंद था। वो बोर नहीं होते थे। उन्हें सब कुछ साफ साफ समझ आता था। वो ऐसे बोलते थे जिससे लोग कनेक्ट कर पाते थे, अक्सर बिहारी हिंदी में। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया। पटना में उनका कोचिंग सेंटर बढ़ने लगा। उसका नाम था खान जीएस रिसर्च सेंटर। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उनसे पढ़ना चाहते थे। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। खान सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, सब कहने लगे। उनकी क्लासेस पैक रहने लगी, सीखने को उत्सुक लर्नर्स से भरी हुई। इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए एक फेमस स्पॉट बन गया। पूरे बिहार से स्टूडेंट्स उनके लिए पटना आने लगे।
उनकी क्लासेस की डिमांड बहुत ज्यादा थी। वो सच में एक रियल डिफरेंस ला रहे थे। फिर आया इंटरनेट, यूट्यूब। खान सर ने एक नया अपॉर्चुनिटी देखा, एक बड़ा स्टेज, गैप 2S। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो पटना नहीं आ सकते थे, दूर दराज के गांवों और शहरों के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया। शुरू में उनका सेटअप बहुत सिंपल था, बस वो एक व्हाइट बोर्ड और टीचिंग का उनका पैशन। उन्होंने अपने लेक्चर्स ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर दिया। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। उनका यूट्यूब चैनल एक मैसिव सक्सेस बन गया। ये लर्निंग का एक धमाका जैसा था। लाखों स्टूडेंट्स ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के देशों में भी। उन्होंने कई क्लासेस फ्री में दी। उनके एक्सेसिबल टीचिंग स्टाइल ने सारी रुकावटें तोड़ दी। वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए, एक डिजिटल गुरु, जनता के टीचर, एक सच्चे स्टार। उनकी पहुंच अनबिलीवेबल हो गई। खान सर ने एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने क्वालिटी कोचिंग को सबके लिए अफोर्डेबल बनाया। गरीब फैमिलीज के स्टूडेंट्स भी अब बड़े सपने देख सकते थे। वो बिना ज्यादा खर्च किए टफ एग्जाम्स की तैयारी कर सकते थे। उन्होंने करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना आसान बना दिया। उन्होंने युवा इंडियंस की पूरी एक जनरेशन को एम्पावर किया। उन्होंने उन्हें अपने गोल्स अचीव करने के टूल्स दिए। उन्होंने उन्हें दिखाया कि नॉलेज ही पावर है। उनकी कोशिशों ने सच में जिंदगियां बदल दी। बड़ी फेम के साथ अक्सर चैलेंजेस भी आते हैं। खान सर ने भी अपने हिस्से की कंट्रोवर्सीज का सामना किया। कुछ लोगों ने उन्हें गलत समझा, कुछ ने उनके शब्दों की क्रिटिसिज्म की। कई बार हालात मुश्किल भी हुए, लेकिन वो मजबूत बने रहे, वो रिजिलियंट रहे। उन्होंने अपने मिशन पर फोकस किया, पढ़ाना। उनके स्टूडेंट्स हमेशा उनकी टॉप प्रायोरिटी रहे। उन्होंने नेगेटिविटी को खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। उन्होंने उसी डेडिकेशन के साथ अपना काम जारी रखा। उन्होंने साबित किया कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। उनका इम्पैक्ट सिर्फ क्लासरूम्स और यूट्यूब से कहीं ज्यादा है। उन्होंने लाखों नौजवानों को इंस्पायर किया है। उन्होंने उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं, लाइफ के बारे में भी सिखाया। उन्होंने उनमें देशभक्ति और मेहनत के वैल्यूज डाले। उन्होंने उन्हें अच्छे सिटीजन्स बनने के लिए एनकरेज किया। वो परसेवरेंस और डेडिकेशन के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास कोई सपना है तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। वो चुपचाप बहुत सारा चैरिटी वर्क भी करते हैं, बिना ज्यादा पब्लिसिटी के। उनका अमेजिंग एडवेंचर सुनना चाहते हैं तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और वह सब्सक्राइब बटन